पाठ 2 गुब्बारे पर चीता। पाठ 2 का नाम है गुब्बारे पर चीता। ये जो पाठ है इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद ने इस पाठ में बच्चों की जिद्दी प्रवृत्ति को बताया है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो एक बार मन में कुछ ठान लें तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे ही लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। अब हम पाठ पढ़ेंगे। एक स्कूल के सामने का दृश्य है जहाँ कुछ बच्चे इकट्ठे हैं। मैं तो जाऊँगा, मैं तो ज़रूर जाऊँगा। एक स्कूल के सामने एक बड़ा मैदान है। वहाँ कई लड़के खड़े हैं और बलदेव अपनी जेब में हाथ डाले हुए सब लड़कों को सर्कस देखने के लिए चलने की सलाह दे रहा है। एक स्कूल के सामने बड़ा सा मैदान था। वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे। उनमें से एक लड़का था, उसका नाम था बलदेव। वो अपनी जेब में हाथ डाले हुए था और सब लड़कों से सर्कस मतलब जहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं और जो तमाशा दिखाते हैं, और सबसे वो क्या कर रहा था, सर्कस चलने के लिए सलाह दे रहा था। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब करतब करते दिखाए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। अब बात क्या थी, जब स्कूल के मैदान में बहुत सारे लड़के इकट्ठे थे। बलदेव अपनी जेब में हाथ डाले हुए सब लड़कों से सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। अब बात यह थी कि स्कूल के पास ही एक सर्कस की जो पार्टी थी वो आई हुई थी, जिसमें बहुत सारे जानवर थे और उसके जो विज्ञापन थे, इश्तिहार थे, जो वो क्या थे, दीवारों पर, पूरे शहर की दीवारों पर लगा दिए गए थे। और विज्ञापन में तरह तरह के जानवर थे, वो अजीब अजीब अलग अलग करतब करके दिखा रहे थे। लड़के तमाशे का अर्थ क्या होता है, खेल दिखाना के लिए ललचा रहे थे। और पहला जो तमाशा था, खेल था, जो वो क्या था, रात में शुरू होने वाला था। जो इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। इश्तिहार का अर्थ होता है विज्ञापन। विज्ञापन बड़ा आकर्षक था जो हम सभी बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा था। आ गया है। क्या है ये, कौन सा चिन्ह है, विस्मय बोधक। जब हमें आश्चर्य होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम से बोलते हैं ना, अरे क्या हुआ। ऐसे ही वो बोल रहा था, आ गया। जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतज़ार कर रहे थे, वही मुंबई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के अलावा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। अब जो सर्कस का जो विज्ञापन था वो बड़ा आकर्षक था। वो लोगों को क्या कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। और वो बार बार बोल रहा था कि जिस तमाशे का आप लोग भूख प्यास छोड़कर, खाना पीना छोड़कर इंतज़ार कर रहे थे, वह मुंबई का सर्कस अब आ गया है। आइए और तमाशे का मतलब खेल का आनंद उठाइए। इसमें बड़े बड़े खेल के अलावा एक खेल और दिखाया जाएगा जो किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखा होगा और ना सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताब खोले जानवरों पर चर्चा कर रहे थे। लड़के क्या थे, लड़कों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था, उनका मन कहाँ लगा हुआ था, सर्कस देखने जाने में। सामने किताब खोले वो जो सर्कस में जानवर थे उनके ऊपर आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि बकरी और शेर एक बर्तन में पानी कैसे पिएंगे। अब एक बच्चे जो आपस में बात कर रहे थे, क्या था कि बकरी और शेर क्या एक बर्तन में पानी पिएंगे। हमने कभी सुना है कि बकरी और शेर एक बर्तन में पानी पिएंगे। यदि बकरी और शेर एक बर्तन में पानी पिएंगे तो शेर क्या करेगा, बकरी का शिकार कर लेगा। इसलिए एक क्वेश्चन था, क्या बकरी और शेर एक बर्तन में पानी पिएंगे। और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी, जो पैरों से चलने वाली गाड़ी होती है, उस पर कैसे बैठेगा। बच्चों के मन में ये जिज्ञासा थी कि जो पैरों से चलने वाली गाड़ी है उस पर हाथी कैसे बैठेगा। दूसरा सवाल था बच्चों का ये, बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े होंगे। तो एक तीसरा जो बच्चा था, बच्चे आपस में बोले कि जो बैलगाड़ी थी, पैरों से चलने वाली गाड़ी, उसके पहिए बड़े होंगे शायद। तोता बंदूक छोड़ेगा और बनमानुस जो जंगल में रहने वाला है वो बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। अब ये भी क्वेश्चन, क्या ऐसा होगा।
बच्चे क्या कह रहे हैं कि बकरी और शेर एक बर्तन में पानी पिएंगे क्या, ये पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी पर, पैरों से चलने वाली गाड़ी पर बैठ पाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े होंगे, तीसरा सवाल फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। तोता बंदूक छोड़ेगा और जो जंगल का रहने वाला वो है मनुष्य है, वो क्या बाबू वन पर बेच पर बैठेगा। चौथा सवाल था बच्चों का आपस में। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी किताब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था। बलदेव नाम का जो लड़का था उसे क्या था, सर्कस जाने का, देखने का बड़ा मन था। और वो क्या कर रहा था, उसके दिमाग में जैसी शेर की फ़ोटो थी, तस्वीर थी, वो क्या कर रहा था, उसको अपनी कॉपी पर बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि क्या होता है, इतवार छुट्टी का दिन होता है।